लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजीवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो आज का जो पाठ है अयोध्याकांड, हम शुरुआत करेंगे अयोध्याकांड के शुरुआत से लेकर के और दोहा नंबर 39 तक कौशलेंद्र तिंगी जी पाठ करेंगे और उसके बाद में विनय शर्मा जी उसकी समीक्षा करेंगे। तो आज के पाठ की हम शुरुआत करते हैं। कौशलेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है सभी का। नमस्कार सभी लोगों को एंड प्रणाम है तुलसीदास जी को जिन्होंने योजना की। माहौल बनाने के लिए मैं 4 बार सिया राम जय राम करूंगा, उसके बाद पाठ का आरंभ। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। यश्यांके चा विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके, भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्योरसि व्यालराट। सोयं भूति विभूषणा सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा, शर्वा सर्वगता शिवा शशिनवा श्री शंकरः पातु माम्। प्रसन्नतां या नगताभिषेकितस्तदा नामम्ले वनवास दुःखिता, मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, आड़ो महाशायक चार चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरनहु रघुवर विमल जसु योदायक फल चार। सिया राम जय जय राम। जब तै राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। भुवन चार दिस भूधर भारी, सुखथ मेघ बरसहि सुख भारी। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवधि अम्बुधि कहूँ आई। मणिगण पुर नर नारि सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कहे न जाय कछु नगर विभूति, जनु एतनिह विरंच कर तूति। सब विद सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुख चंद निहारी। मुदित मात सब सखी सहेली, फलित बिलोक मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होय देख सुनिराऊ। सब के ओर अभिलाष अस, कहे मनाय महेशु। अब अक्षत जुबराज पद, राम ही देहु नरेशु। सिया राम जय जय राम। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूरति नर नाहु, राम सुजस सुनि अति हिउ छाऊ। नृप सब रही कृपा अभिलाखे, लोकप करहि प्रीत रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कुछ कहे सोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो के मुकुट सम कीना।
श्रवण समीप भय सित केशा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। नृप जुबराज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। यह विचार उर आन नृप, सुदन सुअवसर पाए। प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरहि सुनायहु जाय। सिया राम जय जय राम। कहीं भुआल सुनिय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी। सबहि राम प्रिय जहि विधि मोही, प्रभु आशीष जन तन धरि सोही। विप्र सहित सब परिवार गुसाई, करिए छो सब रीरि नाई। जय गुरु चरण रेणु सिर धरई, जय जनु सकल विभव बस करही। मोहि सम यहु अनुभव न दूजे, सब पायऊ रज पावन पूजे। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लख सहज सनेऊ, कहो नरेश रजाय सुदेव। राजन राउर नाम जस, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मनि, मन अभिलाष तुम्हार। सिया राम जय जय राम। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले राउर हस मृदुवानी। नाथ राम करि हैं जुबराजु, करिय कृपा करिय समाजु। मोहि अक्षत यह होई उछाऊ, लहे लोग सब लोचन लाऊ। प्रभु प्रसाद शिव नवहि, प्रभु प्रसाद शिव सबहि निबाही। यह लाल सा एक मन माही, पुनि न सोच तनु रहु कि जाऊ। जहि न होई पाछे पछताऊ। सुन मुनि दशरथ बचन सुहाई, मंगल मूल मन भाई। सुन नृप जास विमुख पछिताहि, जासु भजन बिन जरन न जाहि। भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। बेग विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समाज। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होहि जुबराज। सिया राम जय जय राम। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। जो पाँच हिम्मत लागे नीका, करऊँ हरष ही राम ही टीका। मंत्री मुदित सुनत प्रियवानी, अभिमत विरव परे जन पानी। विनती सचिव करिय कर जोरी, जियो जगत पति बारिश करोरी। जग मंगल भल काज विचारा, वेगिनाथ न लाई वारा। नृपहि मोद सुन सचिव सुभाखा, बढ़त बाउड़ जन लखी लही सुसाखा। कहो भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयुष होई। राम राज अभिषेक हित, बेग करौ सोई सोई। सिया राम जय जय राम। हर्ष मुनीस कहो मृदुवानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गण मंगल नाना। चामर चरम वसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। वेद विदित कहि सकल विधाना, कहु रचहु पुर विविध विताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीथहि पुर चहु के फेरा। रचहु मंजु मन चौके चारु,
लहु बनावन बेग बजारू, पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग नथ नाग, सिर धर मुनिवर वचन सब, निज निज काजहि लाग। सिया राम जय राम जय जय राम। जो मुनीस जहि आयुष दीना, सो तहि काज प्रथम जन कीना। विप्रसाद सुर पूजत राजा, करम राम हित मंगल काजा। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गहे अवध वधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, पर कहीं मंगल अंग सुहाए। पुलकि सप्रेम परस्पर कहीं, भरत आगमन सूचक अहीं। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। भरत सरस प्रिय को जग माही, यही सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडहि कमट हृदय जेहि भांति। एहि अवसर मंगल परम, सुनि रह सेवर निवासु। शोभत लख विधु बढ़त जनु, वारिध बीच विलासु। सिया राम जय जय राम। प्रथम जाय जिन वचन सुनाए, भूषण वसन भूर तिन पाए। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्र हकारी। पूजी ग्राम देव सुर नागा, कहो बहोर देन बलि भागा। जहि विधि होय राम कल्याणु, देहु दया करि सो वरदानु। गावहि मंगल कोकिल वैनी, विधु बदनी मृग सावक नयनी। राम राज अभिषेक सुन, हिय हर्षे नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचार। सिया राम जय जय राम। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नायो माथा। सादर अर्घ दे घर आने, सोरय भांति पूज सन्माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोले सप्रीति, पठै काज नाथ अस नीति। प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु, भयो पुनीत आज यहु गेहु। आयुष होय सो करहु गोसाई, सेवक लहे स्वामी सेवकाई। सुनि सनेह साने वचन, मुनि रघुवर ही प्रशंस। राम कसन तुम कहूँ, अस हंस बंस अवतंस। सिया राम जय जय राम। वरन राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलक मुनि राऊ। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुबराजू। राम करौ सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू। गुरु सुख दे राय पहि गयो, राम हृदय अस विस्मय भयो। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केल लरिकाई। करण वेद उपवीत विहाहा, संग संग सब भय उछाहा। विमल वंश यह अनुचित एको, बंधु बिहाय बढ़े अभिषेको। प्रभु सप्रेम पछतानि सुहाई, हरउ भगत मन कह कुटिलाई। तही अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद।
सन्माने प्रिय वचन कहे, रघुकुल कैरव चंद। सिया राम जय राम जय जय राम। बाजहि बाजने विधि विध, बाजे बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाय बखाना। भरत आगमन सकल मना, वहीं आवहु वेग नयन फल पावहीं। हाट बाट कर गली अथाई, कहीं परस्पर लोग लगाई। काले लगन भल कैतिक वारा, पूजहि विधि अभिलाष हमारा। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम होय चित चेता। सकल कहीं कब होहि काली, विघन मनावहि देव कुचाली। तिनहि सोहाय न अवध स्वधावा, चोरहि चंदन रत्ना भावा। सारद बोले विनय सुर करहीं, बारही बार पाए लय परहीं। विपति हमारी विलोक बड़ी, मात करिय सोई आज। राम जाहि वन राज तजे, होय सकल सुर काज। सिया राम जय जय राम। सुन सुर विनय ठाड़ पछताई, पछताती भयो सरोज विपिन हिमराती। देख देव पुनि कहीं निहोरी, मात तोय नहीं थोरिय खोरी। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाय अवध देव हित लागी। बार बार गहे चरण संकोची, चली विचार विबुध मति पोची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहि पराय विभूति। आगल काज विचार बहोरी, करहि चाह कुशल कवि मोरी। हर्ष हृदय दशरथपुर आई, जन ग्रह दशा दुसह दुखदाई। नाम मंत्रा मंदमती, चेर के कई केरे। असज पिटारी ताहि कर गई गिरा मति फेर। सिया राम जय जय राम। दीख मंत्रा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछ से लोगन काह उछाऊ, राम तिलक सुन भाउर दाहू। करहे विचार कुबुद्धि कुजाति, होय काज कवन विधिराती। देख लाग मधु कुटिल किराती, जिम गव तकहि तेउ कई भांति। भरत मात पहि गई बिलखानी, कान मन हंस कहे हंस रानी। उतर देई नाले ही उसासु, नारी चरित कर डारहि आंसू। हंस कहे रानी गाल बढ़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। तब न बोल चेर बढ़ पापने, छाड़ श्वास का कार जन सापने। सब हैरान कहे सिकने, कुशल राम महिपालु। लखन भरत रिप मदन सुन, भाकुबरी उरसाल। सिया राम जय जय राम। कत सिख दे हमै सो को माई, गाल करब कही कर बल पाई। राम ही छाड़ कुशल कही आजू, जहि जाने सुधहि दे जुबराजू। भयो कौशलहि विविध अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखौ कस न जाय सब शोभा, जो अवलोकि मोर मन क्षोभा। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हूँ बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखौ न भूप कपट चतुराई। सुन प्रिय वचन मलिन महु जानी, झुकी रानी अब रहुअर गानी। पुण्य से कबहूँ कह सिफर घर फोरी,
तब धर जीव कढ़ावं तोरी। काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जाने, तीह विसेख पुन चेरि कहे भरत मात मुस्कान। प्रिय वादिन सिख दीन हूँ तो ही, सपने हूँ तो पर कोप न मोही। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा पुर जे दिन होई। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई। राम तिलक जो साचे काली, देव मांग मन भावत आली। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय प्यारी। मोह पर करहि से स्नेहु विसेखी, मैं कर प्रीति परीक्षा देखी। जो विधि जन्म देहि कर छोहु, होहु राम सिय पूत पुतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। भरत शपथ तोई सत्य कहूँ, भरत शपथ तोई सत्य कहो, परिहर कपट दुराओ। हर्ष समय विस्मय करसि, कारण मोहि सुनाओ। सिया राम जय जय राम। एक ही बार आस सब पूजी, अब कहो कहब जीव कर दूजी। फोरे जोग कपार भागा, भले कहत दुख रयु लागा। कहीं झूठ फुरी बात बनाई, जेहि ते प्रिय तुम ही करहूँ मैं भाई। हम कहे अब ठाक ठकुर सुहाती, नाहिंत मौन रहब दिन राती। कर कुरूप विधि परवश कीना, बवा सो लुनिय लहे सो दीना। को नृप हो हम ही का हानि, चेर छाड़ अब होव की रानी। जारे जोग स्वभाव हमारा, अनबल देख न जाए तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिय देव बड़ी चूक हमारी। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुने, तिय अधर बुद्धि रानी। सुर माया बस बैर नहीं, सुहद जान पति आने। सिया राम जय जय राम। सादर पुण्य पुण्य पूछत ओही, सबरी गान मृगी जन मोही। तस्मत फिरी अहै जस भावी, रहस्य चेरि घात जन पावी। तुम पूछहु मैं कहत डराई, घरऊ धरऊ मोर घर फोरी नाऊ। सज प्रतीत बहुविध गढ़ छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरवानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समय फिरे रिप होई प्रीते। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिन जल जाय करहि सोई छारा। जर तुम्हारी चह सवते उघारी उखारी, रुंधहु कर कपा रूंधहु कर पाऊ बरबारी। तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जानव राव। मन मलिन मुह मीठ नृप राउर सरल स्वभाव। सिया राम जय जय राम। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाए निज बात संवारी। पठहे भरत भूप न नियौरे, राम मात मत जानव रौरे। से वहीं सकल सवत मोहिनी के, गर्वित भरत मात फल पी के। साल तुम्हार कौशल्य हिमाई, कपट चतुर नहीं होय जनाई। राजहि तुम पर प्रेम विसेखी, सबित सुभाय सकल नहीं देखी। रच प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। यह कुल उचित राम कहूँ टीका,
समय सुहाय मोहे सुठनी का, आगिल बात समझ डर मोही, देव 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 दैव फिर सो फल ओही। रच पच कौटिक कुटिलपन, कीन से कपट प्रबोध, कहसि कथा सत सबत कै, जय विद बाढ़ विरोध। सिया राम जय जय राम। भावी बस प्रतीत उर लाई, पूछ रान पुन सपथ दिवाई, का पूछहु तुम अब न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना, भयो पाख दिन सहित सजत समाजू, तुम पाई सुधि मोहि सन आजू, हाय है पर है राज तुम्हारे, सत्य कहें नहीं दोष हमारे, जो असत्य कहूँ कब, जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विद देहि हमें सजाई, राम है तिलक काल जो भयो, तुम कहूँ विपत्ति बीज विद बयो, रेख खिंचाई कहूँ बल भाखी, भामिन भयो दूध कही माखी, जो सुत सहित करहूँ सेवकाई, तो घर रहूँ न आन उपाई, कद्रुह विनीत है दीन सुख, तुम ही कौशल्या देव, भरत बंद ग्रह से हैं ही राम, लखन राम के नेव। सिया राम जय जय राम। कह कह सुता सुनत कटवानी, कह न सकै कछु सहिम सुखानी, तन पसेव कदली जिम कापी, कुबरी दसन जीव तब चापी, कह कह कोटिक कपट कहानी, धीरज धरो प्रबोधिस रानी, फिरा करम प्रिय लागे कुचाली, बकहि सराहि मानि मराली, सुन मंतरा बात फुर तोरी, दाहिने आंख नित फर कहीं मोरी, दिन प्रति देखूं रात को सपने, कहूँ न तोई मोह बस, कहूँ न तोई मोह बस अपने, काह करऊं सक सूध पाऊ, सूध सुभाऊ दाहिन बाम न जानहु काऊ, अपने चलत न आज लगे अनबल काहु के कीने, के ही अगे कहीं बार मोहि दे दुस्से दुख दीन। सिया राम जय जय राम। नैहर जन्म भरब नैहर जन्म भरब बरु जाई, चियत न करब सबित सेवकाई, अरे बस देव जियावत मोही, मरण नीक तह जीवन चाही, दीन वचन कहे बहुविधि रानी, सुन कुबरी तिय माया ठानी, अस कस कहो मानि मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहो दिन दूना, जहि राउर यति अन भलता का, सोई पाए हैं यह फल परिपाका, जब ते कुमत सुना मैं स्वामी, भूख न बासर नींद न जामिनी, पूछो गुन्हे रेख तिन खाची, भरत भुआल हो यह साची, भामिन करहूँ त कहूँ पाए, है तुम्हारी सेवा बस राओ, परहु कूप तु वचन पर, सकहु पूत पति त्यागी, कहसि मोर दुख देख बड़, कस न करब हित लागे। सिया राम जय जय राम। कुबरी करी कबूल के कपट छुरी उर पाहन ते ही, लखन रान निकट दुख कैसे, चरय हरित तिन बल पशु जैसे, सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देति मनहु मधुर माहुर घोरी, कहे कहे चेर सुध अहै कि नाही, स्वामिन कहु कथा मोहि पाही, वरदान भूप सन धाती, मांगहु आज जुड़ा बहु छाती, सुतहि राज राम महि बनवासु, देहु लेहु सब सवित हुलासु, भूपति राम सपत जब करही, तब मांगे हुजेहि वचन न टरही, होहि अकाज आज निस बीते, बचन मोर प्रिय माने जीते,
बड़ को घात कर पात किनी, कहे से कोप ग्रह जाओ। काज समारहु सजग सब, सहसा जन पछताओ। सिया राम जय जय राम। कुबरहि रान प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़े बुद्धि बखानी। तोहि समहित न मोर संसारा, बहे जात कहे भय सिय धारा। जो विधि पूरव मनोरथ काली, करहु तो चख पूतर आली। बहुविध चेरहि आदर देई, कोप भवन गवनी के। विपति बीज वर खार तुचेरी, भुइ भई कुमति के कहीं केरी। पाय कपट जल अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। कोप समाज साज सब सोई, राज करज निज कमत विगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाल कछ जान न कोई। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। एक प्रवसहि एक निर्गमहि, भीर भूप दरबार। सिया राम जय जय राम। बाल सखा सुनहि हर खानी, मिल 10 5 राम पह जाहि। प्रभु आदरहि प्रेम पहचानी, पूछहि कुशल खेम मृदुवानी। फिरहि भवन प्रिय आयस पाई, करत परस्पर राम बड़ाई। कोक रघुवीर सरसि संसारा, सील सनेहु निबाहन हारा। जय जय जोनि करम बस भ्रमहि, तहाँ तहाँ ईस देव यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, होत नाथ यह और निभाऊ। अस अभिलाष नगर सब काहू, कै कै सुता हृदय अति दाहू। को न कुसंगत पाय न साई, रहे न नीच मते चतुराई। साज सांझ समय सानंद नृपु, गयो ककेई गेह। गवन निठुरता निकट किय, जन धर धे सनेह। सिया राम जय जय राम। गोप भवन सुन सकुच उराऊ, भय बस अगहुड़ पर न जाऊ। सुरपति बसहि बाह बल जाके, नरपति सकल रहें रुख ताके। सो सुन तियर से गयो सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुलिस यस अंगव निहारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। सबहि नरेश प्रिया कहीं गयो, देखि दशा दुख दारुण भयो। भूप शयन पट मोट पुराना, दिए डार तन भूखन नाना। कुमति कसिक कुवेश ताफाबी, अनहि बात सूच जन भावी। जाय निकट नृप कहे मृदुवानी, प्राण प्रिया के हेतु रिसानी। कही हेतु रानी रिसानी, पर सत पान पतहि निवारई। मानहु सरोग भुअंग भामिन, विषम बात निहारई। दोहुआस नारस नादसन, बर मर्म ठारहु देखई। तुलसी नृपति भवतव्यता, बस काम कौतुक लेखई। बार बार कहराऊ सुमुख सुलोचन पिक वचने, कारण मोहि सुनाओ गज गामिनी निज कोप कर। सिया राम जय जय राम। अनहित तोर प्रिया कहि कीना, कहि दुई सिर कहि जम चहलीना। कहु कहि रंग कहि करहु नरेशु, कहु कहि नृपहि निकासहु देशु। सकहु तोर अर अमरहु मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। जानस मोर स्वभाव बरोरु, मनु तव आनन चंद चकोरु।
प्रिया प्राण सुत सर बस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कुछ कहूँ कपद कर कुतोही, कामिनी राम सपत सत मोही। बेहस मांग मन भावति बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। तर कुबरी समझी जिय देखू, बेग प्रिया परिहरि कुबेकू। यह सुन मन गुण सपथ बड़े, बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजत बिलोक मृग, मनहु किरात निफंद। सिया राम जय जय राम। पुन कह राव सुहद जिय जानी, प्रेम पुलक मृदि मंजुल वानी। भामिन भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। राम ही देहु काल जुग राजू, सजे सुलोचन मंगल साजू। दल के उठे सुन हृदय कठोरु, जन छुई गयो पाक बर तोरु। ऐसे पीर बिहसत ही कोई, चोर नार जिम प्रकट न रोई। लखहिन भूप कपट चतुराई, कोट कुटिल मन गुर पढ़ाई। तप नीत निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेह बड़ाई बहोरी, बोली बिहस नयन महमोरी। मांग मांग पै गयो पिय, कबहु न देहु ला न लेहु। देन न कहो वरदान दोई, तेउ पावत संदेहु। सिया राम जय जय राम। जाने हो मरम राव हंस कही, तुम ही कुहाब परम प्रिय अही। धाती राख न मांगे काई, काऊ विसर कयो मोहि भोर सुहाऊ। झूठे हम ही दोष जन देहु, दुई कै चार मांग मक लेहु। रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिर सम होय कि कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाई, वेद पुराण विदित मनु गाए। ते पर राम सपथ कर आई, सुकृत सने अवध रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हस बोली, कुमत कुबिहग कुलह जन खोली। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुभिहंग समाज। भिल्लनी जिम छाड़न चहित, बचन भयंकर बाज। सिया राम जय जय राम। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक वर भरतहि टीका। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरबौ नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेस विशेख उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सुनि मृदु वचन भूप ही शोकु, शशि कर छुअत विकल जिमि कोकु। गयो सहम नहीं कछु कहे आवा, जन्म सचान वन झपटे उलावा। वीरवन भयो निपट नर पालु, दामिनी हन्यु मनहु तर तालु। माथे हाथ मूंद दहु लोचन, तन धर सोच लाग जन मोचन। सोचन मोर मनोरथ सुर तर फूला, फरत करन जिम हत्यु समूला। अवध उजार कीन कह के ही, दीन से अचल विपति कह नेही। कवने अवसर का भयो गयो नारि विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जिमे जाते विद्या नाश। सिया राम जय जय राम। एह विदिराव मन ही मन झांखा, ते को भांति कुमति मन माखा। भरत की राउर पूत न होई, आने हो मोल बिसाही कि तुमोही। जो सुन सर्वस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु वचन सम्हारे। देहु तरहु अनुकरहु कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। दिन कहो अब
दिन कहो अब जनबर देहु, तजहु सत्य जग अपजस लेहु। सत्य सराही कहो वर देना, जाने हो ले मांग चबेना। शिव दधीच बल जो कछ भाका, तन धन तजौ वचन पन राखा। अति कटु वचन कहत कह के, मानहु लोन जरे पर ले दे। धर्म धुरंधर धीर धरे, नयन उघारे राय। सिर धुन लीन सास हसी, मार से मोहि कुठाय। सिया राम जय जय राम। आगे दीख जरत रिस भारी, मनोरोष तरवार उघारी। मूठ कुबद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी सान बनाई। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले मोरा। बोले राव कठिन कर छाती, बानी सविनय तास सुहाती। प्रिया वचन कस कहस कुभांति, भीर प्रतीत प्रीत कर हाथी। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ कर शंकर साखी। अवसी दूत में पठवे प्राता, हे बेग सुनौ दो भ्राता। सुदिन सोध सब साज सजाई, देहु भरत कहूँ राज बजाई। लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार जिए, करत रहूं नृपनीत। सिया राम जय जय राम। राम सपथ सत्य कथ, राम सपथ सत कहूँ सुभाऊ। राम मात कछु कहो न काऊ, मैं सब कीन तो ही बिन पूछे। तेहि ते पर हूँ मनोरथ छूछे। ऋषि परिहरो अब मंगल साजू, कछ दिन गए जहाँ भरत जुगराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर यस मंजस मांगा। अजौ हृदय जरत तहि आचार, इस परिहास की साचो साचा। कहूँ कहो तज दोष राम अपराधु, सब को सब कहे राम सुठ साधु। तू सरास करस सनेहु, अब सुनि मोहि भयो संदेहु। जास सुभाय अरहि अनुकूला, शोक मि करहि मात प्रतिकूला। प्रिया हास ऋष परिहरई, मांग विचार विवेक। जय देखऊं अब नयन भरे, भरत राज अभिषेक। सिया राम जय जय राम। जिये मीन बर बार बिहीना, मन बिनु फनिक क्रिये। जिये दुख दीना, कहूँ स्वभाव न छल मन माही। जीवन मोर राम बिन नाही, समझ देख जिह प्राण प्रवीणा। जीवन राम दरस आधीना। सुनि मृदु वचन कुमित अति जरहि, मनहु अनल आहुति घृत परहि। कहे करहु दिन कोटि उपाया, यहाँ न लागहि राउर माया। देहु के लेहु अजस कह कर नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई। राम साध तुम साधु सयाने, राम बात भल सब पहचाने। जब कौशल्या मोर फलता का, तस फल वहीं देहु कर साका। होत प्रात मुनि वेश धर, जो न राम बन जाई। मोर मरन राउर जस, नृप समझे मन माय। सिया राम जय जय राम। अस कहे कुटिल भई उठ ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिन बाड़ी। पाप पहाड़ प्रकट भय सोई, भरी क्रोध जल जाय न जोई। दो वर फूल कठिन हट धारा, भंवर कुवरी वचन पचारा। ढाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपति वारिधि अनुकूला। लखी नरेश बात फुर छा साची, तिस मिस मीच शीस पर नाची। गहि पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल होश कुठारी। मांगु नाथ अब देहूं तो अबहि देहूं तोई। राम विरहे जन मारिस मोही, राखु राम कहूँ जहि जहि तेहि तेहि भांति। नाहि तह जरहि जन्म बर छाती।
देखी व्याधि असाधि नृप परे धरन ध्वनि नामात कहत परम आरत वचन राम राम रघुनाथ। सिया राम जय जय राम। व्याकुल राव शिथिल सब गाथा कर निकल्प तर मनहु निपाता कंठ सूख मुख आवन वाणी जन परिपाठीन दीन बिन पानी। पुन कहे कठोर के मनहु घाय महु माहुर दे जो अंतहु अस कर तब रह्यो मांग मांग तुम कहि बल कहो। दुई की होय एक दुई कि होय एक समय भुआला हसब ठठाई फुलायब गाला दाहिन कहायब अर कृपनाई होय की खेम कुशल रवताई। छाड़हु वचन की धीरज धरऊ जन अबिला किम करुणा करहु तन तिय तनय धाम धन धरनी सत्य संध कहूँ तृण समवर्णी। मरम वचन सुन राव कहे कहु कछु दोष न तोर लागे तुहि पिसाच जिमि काल कहावत मोर। सिया राम जय जय राम। चहत न भरत भूप ही भोरे विधि बस कुमत बसी जिय तोरे जो सब मोर पाप परिणामो भयो कुठार ते विधि नामो। बामो सुबस बसिहि फिर अवध सुहाई सब गुण धाम राम प्रभुताई करहि भय भाई सकल शिवकाई हुई हैं त्यों पुर राम बड़ाई। तोर कलंक मोर पछताऊ मुँह न मिटहि जाय के मुँह न मिटहि न जाय काऊ अब तोहे नीक लाग तर कर सोई लोचन ओट बैठ महु गोई। जब लग जियो कहूँ कर जोरी तब लग जन कछु कहस बहोरी। फिर पछते हसे अंत अभागी मारस गाय नहार रुलागी। परे उराव कटिकोट विधि काहे करस निदान कपट सयान न कहत कछु जागत मनहु मसान। सिया राम जय जय राम। राम राम रट विकल भुआलु जन बिन पंख विहंग वेहालु हृदय मनाव भोर जन होई राम ही जाय कहे जन कोई। उदउ करहु जन रवि रघुकुल गुर अवध विलोक सूल होई है गुर। भूप प्रीति कई कठिनाई उभय अवध विधि रची बनाई। विलपत नृपहि भयो भिन सारा बीना बेन शंख ध्वनि द्वारा पढ़हि भाट गुण गावहि गायक सुनत नृपहि जन लागहि सायक। मंगल सकल सुहाहि कैसे मंगल सकल सुहायन कैसे सहगामिनी विभूषण जैसे। तेहि निस नींद परी नहीं काहू राम दरस लाल साउ छाऊ। द्वार भीर सेवक सचिव कहें उदित रवि देख जागे अजहु नवदपति कारण कबहु न विषेक। सिया राम जय जय राम। पछले पहर भूप नित जागा आज हमें बड़ अचरज लागा जाऊ सुमंत्र गावहु जाई कींजह काज रजाय सुपाई। गए सुमंत्र तब राउर माही देख भयावन जात डराई घाय धाय खाय जन जाय न हेरा मानव विपति विषाद वसेरा। पूछे को न उतरौ दे गए जय भवन भूप कहे जय जीव बैठ सिर नाई देख भूप गति गयो सुखाई। सोच विकल विरवन महि परयो मानहु कमल मूल पर हरयो। सचिव सभीत सकहि ना पूछी बोली अशुभ भरी शुभ छूची। परी न राजहि नींद निसी हे तु जान जगदीश। राम राम रटि भोर किए कहे न मरम महेश। सिया राम जय जय राम।
आनहु राम ही बेग बुलाई, समाचार सब पूछे हो आई। चले हो सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल कीन कचुरानी। सोच विकल मग पर न पाऊ, राम ही बोल कहि काराऊ। उर्धर धीरज गयो दुआरे, पूछहि सकल देख मन मारे। समाधान कर सो सब ही का, गयो जदिन कर गयो जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र है आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। निरख बदन कहे भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चलो लेवाई। राम को भांति सचिव संग जाही, देख लोग जहाँ ताह बिल खाई। जाय दीख रघुवंश मणि, नरपत निपट समात कुसाजु। सहम पर्यो लख सिंह निहि, मनहु वृद्ध गजराज। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। बहुत बढ़िया, बहुत ही धीरज के साथ और एकदम सुंदर धुन में, सुंदर, बड़े धैर्य के साथ में पढ़ा है कौशलेंद्र जी आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा पाठ किया। और अभी निवेदन है विनय शर्मा जी से कि वो आज के पाठ की समीक्षा करें। जय श्री राम। बहुत ही सुंदर पाठ कौशलेंद्र जी द्वारा, आनंद में, बड़ा ही निरंतर और सरस पाठ। आपको साधुवाद, धन्यवाद। ये द्वितीय सोपान जिस पर मैं कुछ बात कहूंगा, इसको मैंने 3 बड़े हिस्सों में सोचा है। एक तो कथानक है, उसके बाद थोड़ा सा जीवन में क्या इसको समझ पा रहा हूं वो है, और उसके बाद थोड़ा सा आध्यात्मिक उसमें चिंतन जो मेरे मन में आता है वो है। यहाँ तो सब विद्वान और भक्तों का समागम है, तो किसी भी त्रुटि को क्षमा करें। ये सोपान जो है बड़ा सुंदर, गोस्वामी जी ने भगवान श्री शंकर का नाम लेकर शुरू किया है, और मैं भी उन्हीं की वंदना एक छोटी सी चौपाई से, जो मुझे बहुत ही पसंद है, उससे प्रारंभ करता हूं। राम प्रसाद शंभु अविनाशी, राम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। गोस्वामी जी शंकर भगवान का नाम लेकर श्री शंकर पातुमाम कहकर इस सोपान को प्रारंभ करते हैं, और भगवान श्री राम के आराध्य भगवान शंकर जी की वंदना करने के बाद वो अपने श्री राम, हमारे श्री राम का ऐसा सुंदर वर्णन कर रहे हैं, जो दिखा रहा है कि वो उस समय उनको किस रूप में पूज रहे हैं, किस रूप में उनको देख रहे हैं। और वो वंदन एक ऐसे व्यक्तित्व का है, क्योंकि यहाँ पर हम व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी देख रहे हैं, तो एक ऐसे व्यक्तित्व का है जिनको ना तो राज्याभिषेक की खुशी है और ना ही वनवास की पीड़ा, और ये सोपान उसी में समाहित है। राज्य अभिषेक की घोषणा से और वनवास की पीड़ा तक हम सबको ले जाता है, भगवान उससे परे हैं। तो गोस्वामी जी ऐसे ही अपने श्री राम, हमारे श्री राम का वर्णन कर रहे हैं, और फिर हमें वो लेकर चलते हैं। इस पूरे वृतांत में बड़ी सुंदर बात मुझे जो लगती है, वो सारे, लगभग सारे मानव मूल्य, भावनाएं, गुण, दोष सभी व्यक्त हो जाते हैं। ईर्ष्या का अत्यंत गहरा समावेश है इसमें। बुद्धि, मन का बदल जाना भी दिख जाता है, विचार शक्ति का शून्य हो जाना दिखता है, विवेकहीनता दिखती है, आज्ञा का मर्म दिखता है। तो सबसे बड़ी बात मुझे इस सोपान में लगती है, शुभता प्रतीत होती है।
शुभ संकेत हमें कहाँ से मिल जाते हैं वो प्रतीत होता है। और सबसे सुंदर जो मुझे लगता है गोस्वामी जो है वो मंगल का वर्णन करते हैं। मंगल क्या होता है, मंगल कैसे दिखता है, मंगल को हम कैसे कैसे मंगल की अनुभूति करें, इस बारे में गोस्वामी जी बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। गुरु जी के चरणों की रज को ध्यान में रखकर गोस्वामी जी आगे हमें बताते हैं। और इस सोपान के शुरुआत में गुरु की वंदना, गुरु की आज्ञा, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन है। वो हमें बताते हैं कि श्री राम जी हमारे राजा राम, और यहाँ पर मैं उनको राजा राम कहकर इसलिए कह रहा हूँ कि अभी राज्याभिषेक नहीं है, लेकिन पूरी अयोध्या, पूरे ब्रह्मांड के मन में उनका राजा स्वरूप वो आ चुका है। सब लोग उसकी प्रार्थना कर रहे हैं कि अब भगवान राजा बने और वो राज्य संभाल लें। तो हमारे राजा राम विवाह के उपरांत अयोध्या आ गए। गोस्वामी जी इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, और वो राजा बन जाए इस बात की उमंग सबके अंदर है। यहाँ पर एक बड़ा बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि सुंदरता का वर्णन अति सुंदर तरीके से वो कर रहे हैं। ये सुंदरता का वर्णन सुंदर तरीके से करना सबके बस में नहीं है, और मुझे लगता है कि शायद इस रचना के अलावा और कहीं देखने को भी नहीं मिलता। तो मतलब मैं तो खैर कोई कोई वैसा ज्ञानी पुरुष नहीं, लेकिन मुझे जो है जो अभी तक देखने को मिला है उसी के उससे बता रहा हूँ कि चारों तरफ हर्ष का वर्णन कर रहे हैं, और इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि आप इस शुरू के जो चौपाइयां पढ़ रहे हैं उससे मन हर्षित होने लगता। आपको चारों तरफ जो है वो सुंदर नगर दिखाई पड़ने लगता है। ऐसा लगता है कि अयोध्या सजी हुई। नगर का वर्णन कर रहे हैं और नगर वासियों का वर्णन कर रहे हैं, माताओं बहनों का वर्णन कर रहे हैं, और संपूर्ण दृश्य दिखाते हैं। एक हर्षित उन्नत समाज का दृश्य दिखाते हैं कि सब लोग मिलजुल कर अपने राम जी के राजा बनने की कैसे कल्पना कर रहे हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी को भी याद करते हैं, और यहाँ पर कंपैरेटिव एक जो है वो एक वो रखते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी बनाते और कैसे अयोध्या है। तो वो ये बड़ा सुंदर जो है वो हर जगह पर उपमा देकर जब गोस्वामी जी बात करते हैं तो बड़ा बड़ा सुंदर है वो। मुझे इस बारे में बड़ा एक वो लगता है कि आगे मैं इस बारे में थोड़ा सा कहूंगा कि जहां पर भी वो उपमाएं दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको ऐसा लगता रहा होगा कि युगों युगों तक ये ग्रंथ पढ़ा जाएगा, और हमारे जैसे अभक्त, आप जैसे भक्त, सब प्रकार के लोग इसको देखेंगे, और जो है वो उनके मन में भावनाएं जागृत करने के लिए उदाहरण के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। क्योंकि हमें तो उस वैभव की कल्पना भी नहीं है जहां पर भगवान के राजा बनने की कल्पना हो रही है और अयोध्या को सजाया जा रहा है। कितने प्रकार के फूलों से, कितने प्रकार के बंधन बार लगाए जा रहे हैं, कैसे कैसे दीपमाला सज रही, वो इमेजिन करना एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और उसके बाद फिर वो एक गौरवान्वित पिता, एक राजा, दोनों का एक साथ वर्णन कर रहे हैं। राजा दशरथ का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से वो आनंदित है। अब इसमें तो कोई संशय है नहीं कि भगवान श्री राम जैसा पुत्र किसी पिता को मिल जाए तो उसके आनंद का तो कोई सीमा होगी नहीं। लेकिन गोस्वामी जी उस आनंद का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे पुत्र तो बिरले जन्म लेते हैं। और जब वो इस वर्णन को इतनी सरलता के साथ रख रहे हैं कि हमें ये अनुभूति होने लगती है कि एक गौरवान्वित पिता कैसे सोचते होंगे। इसी बीच राजा दशरथ को शीशे में अपने सफेद बाल दिख जाते हैं, और एकदम से उन्हें आभास हो जाता है कि अब मेरा रिटायरमेंट का समय आ गया है और मुझे अपने पुत्र को राज्याभिषेक करना चाहिए। लेकिन ये ख्याल आते ही देखिए, ये बड़ा सुंदर है कि वो किसी से नहीं कह रहे हैं, सीधे गुरु जी के चरणों की तरफ चले जाते हैं। हम लोग व्यवहारिकता में जनरली अपने आसपास किसी भी प्रिय से बात कहते हैं, परिवार में बात डिस्कस करते हैं, लेकिन वहां पर वो सीधे गुरु जी के पास जाते हैं और उनको अपने मन की बात कहते हैं कि भगवान शंकर की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, वैभव है, धन है, ऐश्वर्य है, अयोध्या जैसा राज्य है, सब कुछ है, पूरा ब्रह्मांड है, देवी देवता मुझे नमस्कार करते हैं, कभी कभी शरण में भी आते हैं। और जो है वो अब बस एक ही इच्छा रह गई कि मैं जो है वो शंकर जी की कृपा से राम जी का राज्याभिषेक करूं। और गुरुजी सारी बातों को समझते हैं, अनुभूति उनके मन में भी है कि इस समय
राजा के मन में क्या बीत रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात है, जगह जगह पर मैंने देखा कि जहां पर गुरुओं का वर्णन है वहां पर गुरुओं की एक बड़ी खास बात गोस्वामी जी लिखते हैं बार बार, कि जब भी उनसे कोई बात कही जाती है उनका यश गान करके वो यश जो है वो 100 गुना करके अपने भक्त की तरफ वापस करते। गुरुजी उतनी ही प्रेरणा, उतने ही उत्तम तरीके से राजा की तारीफ कर रहे हैं, और उनको एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं जो मेरे जीवन में एक एक मूल मंत्र के रूप में है, कि वो कहते हैं कि शुभ घड़ी जो है वो भगवान के कार्य के लिए देखना उचित नहीं है, क्योंकि समय और शुभ घड़ी भगवान के कार्य के अधीन है, शुभ घड़ी के अधीन भगवान का कार्य नहीं है। तो आप हर घड़ी जहां पर ये विचार आपके मन में आ रहा है उसको शुभ मानिए और उनके राज्याभिषेक की तैयारी कीजिए। राजा अपने धर्म से इतने सुंदर तरीके से बंधे हुए हैं, मैंने विद्वानों को इसकी चर्चा करते हुए सुना है और कभी कभी अभिभूत हो जाता हूँ कि कितना कितना स्ट्रॉन्ग बैलेंस है, कितना कितना सम उनका चिंतन है, कि वो गुरुजी से आज्ञा लेकर फिर सीधे अपने मंत्रियों के बीच में, अपने शुभ चिंतकों के बीच में आ रहे हैं। यहाँ भी अभी वो परिवार प्रियजनों से बात नहीं कर रहे, वो पहले उनकी संस्तुति लेने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छी तरह जानते हैं कि सारे मंत्री वो यही चाहते होंगे, लेकिन वो उनके बीच में ये बात रखते हैं और उनसे बात करने के बाद, उनकी संस्तुति लेने के बाद फिर आम प्रजा के बीच में ये बात रख रहे हैं। और यहाँ पर फिर से गुरु की महिमा है कि ये आदेश देते हैं कि उन्हीं के अनुसार सारी व्यवस्थाएं की जाए, सब तरीके से वही कुछ किया जाए जो वो सिखा रहे हैं, कैसे पूरी व्यवस्था करनी है, क्या रिवाज होंगे, क्या नियम होंगे, कैसे सब कुछ किया जाए। और यहाँ पर प्रजा और मंत्रीगण सब तैयार हैं, उनको सिर्फ आज्ञा का एक इंडिकेशन चाहिए और कैसे करना है उस प्रक्रिया को उन्होंने मन में सोचा हुआ है, वो पूरा अनुसरण करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल एक जैसे कहते हैं रेडी फॉर्म में। इतना इतना बैलेंस्ड, इतना सुंदर चिंतन इसमें है कि कभी कभी लगता है कि अगर व्यवस्थाएं ऐसी ही हो, ऐसा ही नियम हो, इसी तरह के प्रोसेस हो, यही इसी तरह से गुरु आज्ञा का अनुसरण हो, तो कितना सुंदर और सरल सब कुछ हो सकता है। और अब यहाँ पर जो है वो समाचार आगे बढ़ने लगता है। अब देखिए व्हाट्सएप नहीं है, फेसबुक नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो बड़े सुंदर तरीके से समाचार आगे बढ़ रहा है, माताओं के पास पहुंच जाता है। अब आती है माताओं की बारी, जब उनको पता चलता है कि राम जी का राज्याभिषेक होने की तैयारी हो रही है। और यहाँ पर व्हाट्सएप की उड़ान नहीं है, लेकिन भावों की उड़ान है। भावना कितनी तेजी से, जब जब सुंदर भाव होता है तो वो कितनी तेजी से बहता है, पूरे नगर में वो फैल चुका है, हर्षोल्लास चारों तरफ फैल रहा है। माताएं अब जो है वो अपने धर्म के अनुसार दान और दक्षिणा देने लगती हैं। और यहाँ पर फिर से जो है वो गुरु की आज्ञा का वर्णन फिर से गोस्वामी जी बार बार 2-3 बार इस तरीके से कर रहे हैं कि हर जगह पर ये महसूस हो कि ये उनकी आज्ञा से हो रहा है, ये जो विचार है ये पनप रहा है, ये उनकी आज्ञा से पनप रहा है। हर जगह पर उन्हीं को याद कर रहे हैं और फिर उनसे दोबारा निवेदन करते हैं कि अब आप श्री राम को समझाएं कि उनको अपना आने वाला भावी जीवन राजा के रूप में कैसे बिताना है, राजधर्म कैसे निभाना है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या संयम व्रत हो सकते हैं, वो सारी चीजें उनको आप सिखाएं। और गुरु राजा के पास, अब गुरु श्री राम के पास जाते हैं। आप में से जो लोग अयोध्या आपको दर्शन मिले होंगे, आपने वहां पर कई भवन देखे हैं, कनक भवन आपने जरूर दर्शन किए हैं, और वहीं पर श्री राम रह रहे हैं, आज तक रह रहे हैं मेरे श्री राम वहां पर। आप कभी जाएंगे आपको वहां पर बिल्कुल ऐसी अनुभूति होगी कि ठाकुर जी बैठे हैं और गुरु जी वहीं उसी भवन में उनसे मिलने जाते हैं। भगवान पता है उनको कि वो किस रूप में, किस स्वरूप में इस दुनिया में आए हैं, लेकिन वो भी गुरु को सर्वप्रथम मान के उनका स्वागत करते हैं और उनसे ये बात व्यक्त करते हैं कि मैं दास हूं, आपका आदेश होता तो मैं भागा चला आता आपके दरवाजे पर, आप स्वयं आए ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी आपका आदेश मुझे बुलाने का होना चाहिए। और
यहाँ पर गुरुजी उनको सिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब आपको अपने भावी जीवन के बारे में सोचना है, कैसे उपवास व्रत का नियम करना होगा, कैसे अपने मन मस्तिष्क को संयमित रखना होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कदम है। इससे पहले पूजा होगी, इससे पहले आपको कुछ धर्म निभाने होंगे, और कैसे आप उस प्रक्रिया में जाएंगे जब आप इतने बड़े कदम के लिए आगे बढ़ेंगे। वो पूरा एक प्रोसेस उनको सिखा रहे हैं, बहुत सुंदर वर्णन है उसमें। और गोस्वामी जी की खास बात हम सब जानते हैं कि जब चाहते हैं वो एक चौपाई में सब कुछ वर्णन कर देते हैं, जब चाहते हैं वो कई चौपाई किसी भी दृश्य पर लिखते हैं। लेकिन कहीं पर भी मुझे, मतलब अल्प बुद्धि में मुझे कभी फर्क नजर नहीं आता, चाहे वो एक चौपाई में कुछ कह दें, चाहे वो 10 चौपाइयों में कुछ कहें, मुझे लगता है कि सब कुछ कह दिया। ये बहुत ही सुंदर बात है इस पूरे ग्रंथ में। और यहाँ पर जब गुरुजी उनको ये बात कह रहे हैं, अब आप ये देखिए कि ठाकुर तो ठाकुर हैं, वो इस बात से बड़े डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। गुरुजी की अवहेलना नहीं कर सकते, लेकिन उनके मन में जो सबसे पहला विचार आता है कि मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों राजा बनाया जाए, मेरे भाइयों को क्यों नहीं। बचपन से हम साथ खेले, सब साथ हैं, सब बराबर हैं, और मेरी तो ये इच्छा है कि कोई और बनता। लेकिन उनके मन में यहाँ पर व्यथा आ गई। और उसमें उसमें है वो चौपाई में कि प्रभु सब प्रेम पचितानि सुहाई, हरऊ भगत मन क्या कटुलाई, तो कुटिलाई, तो मन की कुटिलता हर लीजिए, वो उस तरह का वर्णन है। तो यहाँ पर ऐसे किसी को समाचार मिले कि आपको पद मिलने वाला है, वो सबसे पहले हमारे व्यवहारिक जीवन में इस बात का ख्याल आता है कि अब मैं बधाई लेने को तैयार हो जाऊं, फोन आएंगे, मैसेज आएंगे, मैं सबको धन्यवाद देना शुरू कर दूंगा। उस समय मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ कि मुझे किसी और के बारे में सोचना था कि ये पद उसे मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर बातें हैं। और इधर हमारे सब देवता बेचैन हो गए, वो सोच रहे हैं कि भगवान को अब राजा बनने की सीख दी जा रही है, हमारा क्या होगा। भगवान शायद भूल गए कि उनका जन्म हुआ किस लिए। वो देवता व्यथित होकर इधर उधर माँ सरस्वती के चरणों में पड़े और जाके बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, आप देखिए हमारा तो सब जो है वो सब जीवन अधूरा रह जाएगा, और इतनी प्रताड़ना हम लोग सह रहे हैं। वो वहां पर शिकायत पे शिकायत कर रहे हैं। माँ सरस्वती असमंजस में पड़ जाती, वो कह रही कि मतलब ये इतना शुभ कार्य होने जा रहा है और आप लोग जो है वो अपनी चिंता में है, उसका कोई और उपाय भी हो सकता है। मतलब गोस्वामी जी ने ऐसा नहीं लिखा, लेकिन वो मैं ऐसा ही एक चित्रण आपके सामने रख कि जब वो माँ के दरबार में गए होंगे तो उन्होंने कुछ ऐसे ही रिएक्ट कर दिया होगा। लेकिन देवता तो अपनी बात पे अड़े, वो तो इस समय बिल्कुल स्वार्थपूर्ण तरीके से बात कर रहे हैं। वो कह रहे नहीं 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 नहीं, भगवान का राज्याभिषेक का मतलब है कि हमारा तो सब आगे का प्रोसेस आगे बढ़ ही नहीं पाए। और वो कई प्रकार से माँ सरस्वती को समझाते हैं, बुझाते हैं कि देखिए अब आपको जो है वो कुछ करना ही पड़ेगा। और वो अपने धर्म से मजबूर होकर मंथरा को चुनती हैं। और मैं मंथरा को यश दूं कि उसे दोष दूं, मेरी अल्प बुद्धि के बाहर की बात है। तो स्वामी जी ने बहुत सुंदर तरीके से बिना वैसा कोई दोष दिए, वैसा कोई गुण का वर्णन किए, बड़े सुंदर तरीके से मंथरा के माध्यम से हमें उस पूरे दृश्य को बदल दिया है जैसा वो हुआ। और मंथरा वो मंगल देखकर व्यथित हो जाती, सारी अयोध्या सारा ब्रह्मांड मंगल देख के प्रसन्न है, मंथरा व्यथित हो जाती है और वो अपनी व्यथा लेकर रानी कैकेयी के पास पहुंचती है। यहाँ पर हम सब ये देख पाते हैं कि कैसे माँ कैकेयी, जिन्होंने बचपन से राजा राम को बहुत सुंदर तरीके से अपना पुत्र, अपना सब कुछ माना, वो मंथरा की बात पर अविश्वास करते 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 थोड़ी देर में अचानक मंथरा को ही अपना सबसे विश्वसनीय मान बैठती हैं। ये माँ सरस्वती ने ऐसा दृश्य बदला कि वो सारा एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और वो उस पे मंथरा पे संशय करती है, उनको डांटती है। लेकिन वो यहाँ पर जितना भी गोस्वामी जी उस संवाद का वर्णन कर रहे हैं, इतना सुंदर वर्णन है कि जब ईर्ष्या जन्म लेती है तो कैसे भय उसके साथ में आता है। और एक रानी जिसको सम्राट का महल मिला हुआ है रहने के लिए, जो उनकी पत्नी है, जिनके पास सारा वैभव है, वो एकदम भयभीत हो जाती। मैं कभी कभी देखता हूँ कि व्यवहारिक जीवन में भी हम लोग परिणाम कुछ ऐसे परिणाम सोचकर डरने लगते हैं
कि जैसे हमारे हाथ से सब चला जाएगा, कल का हमें पता नहीं होता, लेकिन हम जो है वो 10, 12, 15 साल को इमेजिन करके डरने लगते हैं। और ये कोविड ने हमें सब कुछ सिखाया, लेकिन अभी भी अगर हम जनरल बात करें तो भी हम आगे की सोच के डरने लगते हैं। वो रानी को आगे की सोच कर डरा देती है, वो उनके मन में भय डाल देती है कि तुम्हें तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और एकदम से दृश्य बदल जाता है। समय कम है, मैं थोड़ा सा तेजी बढ़ा देता हूँ। और रानी को वो सिखा भी देती है कि वो 2 वरदान आपके पास हैं, वो कार्ड्स हैं आपके पास जो आप यूज कर सकते। रानी सीधे कोप भवन में जाती, राजा उधर से ये मग्न होकर कि कल तो सब कुछ जो है वो आनंदित राज्याभिषेक होना है, वो रानी को खबर देने के लिए आ रहे हैं। पता चलता है वो कोप भवन में जाते हैं। वहां दृश्य देखकर, यहाँ पर भी जो उपमा गोस्वामी जी दे रहे हैं कि एक राजा जिनका पूरे ब्रह्मांड में वैभव है, वहां पर उन्होंने लिखा है कि इंद्र भी कभी कभी जिनकी शरण लेने के लिए उनकी भुजा पर आके बैठ जाते, ऐसे राजा अपनी रानी को उस व्यथा में देखकर एकदम से परेशान हो जाते हैं और एकदम से उनकी जो बातें सुनते हैं धीरे धीरे। जब वो पहले तो वो अपनी शर्तें रखती हैं, पहले वो अपना विलाप करती हैं, फिर उसके बाद वो उनको अपने वरदान का याद दिलाती हैं। और राजा जो है वो चूंकि रघुल तिलक है, तो वो कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, और वो ये कहलवा कर फिर अपनी बात रखती हैं कि भरत जी को राजा बनाया जाए और राजा राम को वनवास भेजा जाए। वो जब ये बात कहती है तो उस समय वो गोस्वामी जी कहते हैं कि वो ढाक के पेड़ की तरह से सूख जाते हैं। ये उपमाएं जो हैं इतनी सुंदर हैं कि आज के युग में भी देखते ही हम इमेजिन कर लेते हैं। हमारे साथ भी जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब कितना भी बल हो, एकदम से लगता है कि सब कुछ निचोड़ लिया गया। इतने बड़े राजा के साथ जब ये हो रहा है तो वो एक इमेजिन करने की बात है। और उसके बाद राजा उन्हें कई प्रकार से समझाते हैं। वो कहते हैं कि राम जी को राज्य का कोई मोह नहीं है, भरत जी राजा बन जाएंगे, लेकिन उनके वनवास जाते ही मेरे प्राण सूख जाएंगे। उनकी जाने की आवश्यकता ही क्या है, ये शर्त रखने की जरूरत ही क्या है। लेकिन रानी नहीं मानती, उनका मन बिल्कुल स्थिर है। और यहाँ पर फिर वो ये दिखाते हैं कि ईर्ष्या, भय, ये जितने भी दोष है ये किस तरह से मनुष्य पे हावी होते हैं कि उसको बिल्कुल सोचना समझना बंद हो जाता है और वो अपनी बात पे अड़ जाता है। और उनको वो उनके वचन से मजबूर करती हुई हमें परिस्थिति आगे लेकर चलती है। बिल्कुल अडिग रहती हैं, वो हर प्रकार से उनको समझा रहे हैं, वो अडिग रहती हैं। और अंत में जब सुमंत्र जी वहां पहुंचते हैं, वो देखते ही समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। रानी यहाँ पर भी अपने आप को दोषी प्रकट नहीं करना चाहती और सुमंत्र जी को कहती हैं कि राम जी को बुला लाए। वो तो लीला करने वाले हैं, वो सब जानते हैं, वो उस तरफ चल पड़ते हैं। अब बहुत संक्षेप में, सिर्फ 3-4 मिनट में अगर मुझे आज्ञा हो, तो जीवन के मूल्यों की थोड़ी सी बातें जो मैंने इकट्ठी की है वो आपके सामने रखता चलता हूँ। और फिर बहुत ही 1 मिनट में कुछ आध्यात्मिक। और यहाँ पर सबसे बड़े जो मूल्य की बात है, जिसका मैं पहले थोड़ा सा चिंतन कर चुका आपके साथ, कि गुरु की महिमा सबसे बड़ा वरदान है। यदि हमें माता पिता, गुरु और प्रभु का स्मरण, उनकी आज्ञा का मर्म रहे, संशय रहित मर्म रहे, तो फिर हमारा कल्याण निश्चित है। और गोस्वामी जी ने एक जगह पे कहा भी है, माता पिता गुरु प्रभु के मानी, बिना ही विचार करिए सुख जाए। बिना विचार के उस पे चल देना चाहिए। और हमें हर प्रकार से मर्यादा का अनुसरण करने का अवसर भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, अगर हम ये कर पाए तो। ये बहुत बड़ी सीख है। और इसमें एक चीज, एक ही तरीका है इसको आगे बढ़ाने का। अगर हम ये अपने बड़ों के साथ कर पाते तो ये संस्कार छोटों में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। और अगर हम नहीं कर पाते तो फिर वही चीज हमारे सामने वापस आएगी। और आज हम बहुत सारे डिस्कशंस करते हैं, जनरेशन गैप और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन हम अगर उदाहरण रख पाते हैं, जो कि इसमें उन्होंने बहुत चिंतन के साथ ये बात लिखी है, तो डेफिनेटली छोटे इसको मानेंगे। दूसरा, माँ सरस्वती की कृपा जो है वो एक अनुभूति है। हम लोग सभी लोग सरस्वती पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं, लेकिन सरस्वती पूजा का जो सबसे बड़ा जो रिजल्ट है वो यही है कि मन स्थिर, बुद्धि शांत, एकाग्र,
ये सारी चीजें उससे आने लगती। कभी कभी मुझसे छोटे बच्चे पूछते हैं कि मैं सरस्वती जी का पाठ करूंगा तो पास हो जाऊंगा क्या? तो मैं उनसे कहता हूँ कि करते चलो, जो है हो ही जाओगे 100%। ये इस तरह से प्रलोभन दे दे के, मेरे बचपन में भी मेरे माता पिता जी यही सब कहा करते थे, और आज माँ सरस्वती की कृपा है, मुझे पता नहीं था कि मैं एक दिन अकेडमिशियन बन जाऊंगा। तो लेकिन ये हुआ। और ये दो बड़ी सीखों के साथ साथ हर प्रक्रिया, हर मर्म, हर व्यक्ति का सम्मान, हर व्यक्ति जो आपसे जुड़ा है उसकी पोजीशन के, उसकी सिचुएशन के हिसाब से उससे बात करना, और हर रिवाज को प्रोसेस में निभाना, ये पूरी प्रक्रिया गोस्वामी जी ने इस चिंतन में रखी है। और आध्यात्मिक बात के तहत, क्योंकि समय कम है तो मैं जीवन के मूल्यों पे फिर कल अवसर मिलेगा तो बोलूंगा, लेकिन आध्यात्मिक बात थोड़ी सी रखूं। शुरू में उन्होंने जब भगवान शंकर को याद करा तो उन्होंने सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा शर्वः सर्वगता शिवा शशि निभा श्री शंकर पातु माम। ये अगर हम इन शब्दों का सार एक बार देखेंगे, आप सब ज्ञानी है, मैं इनका विवेचन नहीं करूंगा, लेकिन ये कहते कहते ही हमें ईश्वर की सर्वव्यापकता का एहसास होने लगता है। हमें पता चल जाता है कि ईश्वर सर्व है, और मंगल क्या है इससे जुड़ा हुआ ही हमें, तो जैसे ही ये अनुभूति हमें हो जाएगी, हमें मंगल और शुभता की अनुभूति होने लगेगी। जैसे जैसे गोस्वामी जी ने इस सोपान में कहा है कि शुभता की अनुभूति भगवान श्री राम को, सीता मैया को होने लगी जब भरत जी उधर से चलने के बारे में सोचने लगे, वो शुभ बात उन्हें महसूस होने लगी। शुभता ऐसे ही हमें प्रतीत होने लगती है, अपनों के शुभ समाचार से प्रतीत होने लगती है, लेकिन ये आध्यात्मिकता के साथ ही जुड़ी हुई। यहाँ पर एक छोटा सा धन्यवाद स्वरूप जो है वो धन्यवाद स्वरूप बात रखते हुए मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे मेरी एक अनुभूति है जो पिछले 2.5 साल से इस मंच से जुड़ने से मुझे हुई है, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई वैसी बात नहीं है, मैं अपनी अनुभूति आपसे बता रहा हूँ। शनिवार को, बृहस्पतिवार को, जिस भी दिन हम लोग यहाँ पर 9 बजे जुड़ते ही थोड़ी देर में मेरा पिछला समय बिल्कुल पीछे छूट जाता है, जैसे ही भगवान राम का चिंतन, मनन, वर्णन, पाठन शुरू होता है। अभी जब कौशलेंद्र जी पाठ कर रहे थे, सारा दिन मेरा पीछे छूट गया और एकदम से सब कुछ शुभ हो गया। ये जो अनुभूति है वो इस मंच के कारण मुझे मिली है, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन ये राम की और राम के नाम की महिमा है। हम कितने भी समीक्षात्मक तरीके से चीजों को, व्यवहारों को समझने का प्रयास करें, नीतिगत तरीके से देखें, लेकिन आध्यात्मिक रूप से ईश्वर का नाम, श्री राम का नाम हमारे मन से जुड़ जाता है, जो कि उनकी कृपा है, और धीरे धीरे सब कुछ सरल होने लगता है। शायद इसी को सौभाग्य बोलते हैं, इसी को उज्ज्वलता बोलते हैं, और इसी उज्ज्वलता की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको पुनः नमन करता हूँ आपके धैर्य के लिए और मेरी अल्प बुद्धि सहित समित बातें सुनने के लिए। जय श्री राम। प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर विवेचन। प्रणाम जी, ऐसा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत अच्छा विवेचन किया विनय जी ने, बहुत ही अच्छा। सब इतने मंत्रमुग्ध है कि कोई वाणी नहीं निकल रही, तो बहुत सुंदर विनय। अब चूंकि अपना भी पता है आपको कि ये शनिवार का 9 बजे का रेगुलर कार्यक्रम आरम्भ करने का समय होने आया, तो आज का पाठ आदरणीय कौशलेंद्र जी ने किया। अयोध्या कांड का आज आरंभ हुआ है। अब कल तो विवाह करके आए और आज ही प्रथम ग्रास से मक्षिका वाली बात हो गई। अब क्या करें, हम तो सोचते थे कि सीता जी को लेके मसूरी वगैरह जाएंगे घूमने राम जी, और यहाँ तो कुछ चक्कर और ही हो गया। तो जो भी है वही तो वही जो राम रच रखा खुद ही रचते हैं और खुद ही उसमें खुद फंसते हैं। तो आज तो माता कैकेयी ने वरदान मांग लिए, सारा दोष के मंत्रा के माथे पे बढ़ रहे हैं। पर अभी फिलहाल एक किसी की पुस्तक आई है, मैंने पुस्तक को नहीं पढ़ी, वैसे में कुछ नहीं पढ़ता, अनपढ़ आदमी, पर उन्होंने मंत्रा का चरित्र का बड़ा अच्छा बड़े अलग तरीके से सोचा है कि सबसे इनमें जो समझदार जो भी था अयोध्या में वो मंत्रा ही थी। बोले ये राम अगर राजा यहाँ बन जाएंगे तो राम को कौन जानेगा। ठीक है, अयोध्या नरेश है, दशरथ अयोध्या नरेश है, बढ़िया है, इंद्र के दोस्त है,
उनको कौन जानेगा? ठीक है, कोई कौन सी बड़ी बात है, इतने सारे नरेश हुए, ये तो ब्रह्मांड के राजा हैं, तो उनको यहाँ से निकालो। तो यहाँ से निकालेंगे तभी इनको लोग असली राम को जान पाएंगे, नहीं तो एक नरेश, एक वीर, एक बहादुर, इस तरह से इनकी पहचान होगी। ठीक है, बाद में अपनी सेना वेना लेके रावण को मार मूड़ देंगे, पर वो वाली बात नहीं आएगी जो आनी चाहिए। तो ये शायद मंथरा की सोच थी। तो अपने अपना अपना मंथन है, तो कुछ इस तरह भी सोचते हैं। मंथरा जैसे व्यक्ति में भी सारे गुण देखते हैं कि अगर वो मंथरा ऐसा ना सोचती है, ये राम राजा बन जाते, साल 2 साल बाद में कोई ना कोई बहाने से रावण का वध हो जाता है और सारी कहानी खत्म हो जाती। फिर हमें न केवट प्रसंग जानने को मिलता है, न हनुमान जी तो हमें दिखाई नहीं देते, फिर हनुमान जी की क्या जरूरत थी? तब तो हनुमान चालीसा होता है, न क्या रामायण पढ़ने का कोई मजा आता है। तो देखिए ना, विद्वान लोग अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। तो बस कल यहीं से आगे बढ़ते हैं। अब राम जी पहुंच रहे हैं के पास, और वो लड़खड़ा रहे हैं, भगवान राम लड़खड़ा रहे हैं, लड़खड़ाते लड़खड़ाते पहुंचते हैं। तो कभी इसकी बात उन्होंने सोची नहीं। अब वहाँ क्या तमाशा होगा ये तो कल ही सुनेंगे। और कल इसको पाठ पढ़ेंगी हमारे धर्मेंद्र जी की धर्मपत्नी अनिता जी, और विनय जी आगे इसकी विवेचना करेंगे और धर्मेंद्र जी संचालन कर रहे हैं। सो मैं धर्मेंद्र जी से विनती करता हूँ कि आप इसका शांतिपूर्ण समापन करें। उसके बाद में बस मेरे ख्याल से एक आप लोगों से पूछ लेता हूँ, डू वी हैव टू close the meeting or can we just leave it open? क्या इसका टेक्निकल इशू शिविया है नहीं, so I don't know what's the answer. Can we just leave the Zoom on? Yeah, we can do that. We can leave it, or I can stop the recording momentarily and then start again. Yes. हाँ, तो ऐसे करते हैं। चलिए ठीक है, आप क्लोज कर, आप एटलीस्ट ये मीटिंग क्लोज करिए, फिर इसको क्लोज नहीं करेंगे। लेट्स नॉट क्लोज द मीटिंग। ठीक, समापन करिए। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।